हेलो दोस्तों, हम हिंदी वर्णमाला में उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती के लिए स्पेशल हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले वर्ण होता आता है। वर्ण जैसे का, ये वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, वर्ण का, ला, मा, तीनों के मेल से सार्थक शब्द कलम बना ना। फिर शब्दों के मेल से पद बनते हैं, पद बनता है। और पदों के मेल से पदबंध बनते हैं। और पदबंधों के मेल से उपवाक्य बनता है। फिर वह उपवाक्य से वाक्य क्या उपवाक्य से वाक्य क्या निर्माण होता है। ठीक, आइए हम जानते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण जो होता है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, यानी जिसका विच्छेद ना किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं या मूल ध्वनि कहते हैं। भाषा में सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत आई। उसके बाद पाली आई। उसके बाद प्राकृत आई। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद हमारी भाषा हिंदी आई। ठीक, देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं कुल 52 होते हैं, यानी वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। वर्ण जो होते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 41 होती है। स्वर को जो है हम ह्रस्व, लघु और मूल नाम से जानते हैं। दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं हम। जैसे देखिए, दीर्घ स्वर में क्या है? ए जो है इसका उच्चारण कंठ तालव्य है। ये आ और ई से मिलकर बना हुआ। ए देखिए, आ और ए से मिलकर बना हुआ, ये संधि विच्छेद के लिए भी आते हैं। ओ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठोज से है। इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो आ प्लस ऊ होगा। औ जो होगा आ और ओ होगा। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी होती? 11 होती। ये कौन कौन से हैं? देखिए, आ ई उ री ए ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। ठीक, देखिए स्वरों का जो है हमने 3 भागों में बांट दिया। वैसे मूलतः 2 ही भाग होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर को हमने संयुक्त स्वर अलग कर देते हैं। तो ठीक, जब अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व, या इसे ही लघु कहा जाता है या मूल भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती। आ ई उ री, ये ह्रस्व या मूल या लघु स्वर जो होते हैं ये 4 होते हैं। ये यही चारों हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं, आ ई उ। और दीर्घ स्वर से ही अलग करके हम संयुक्त स्वर को अलग कर देते हैं, जिनकी संख्या होती है 4। ए ओ औ, इनका संधि विच्छेद के लिए आता है। ए जो है आ और ई के संधि से बना हुआ। ए जो है आ और ए के संधि से बना हुआ है। ओ जो है आ और ऊ के संधि से बना हुआ है। औ जो है आ और ओ के संधि से बना हुआ है। ठीक, अंग और आह को जो है हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। जैसे देखिए, कंठ से आ और आ का, यानी आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु से है। री का स्थान जो है मूर्धा से है, यानी मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इसे मूर्धन्य स्वर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मूर्धन्य स्वर किसे कहा जाता है, तो री को मूर्धन्य स्वर कहा जाता है। ऊ जो है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। ए को जो है ये कंठ तालव्य है, यानी इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में जो होता है मात्राओं की संख्या 10 है, जबकि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है। जीव के भाग के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान आइए जानते हैं। समृद्ध मतलब ढका हुआ, यानी ई उ ये समृद्ध हैं। अर्ध समृद्ध क्या है? ए और ओ अर्ध समृद्ध हैं। अय
औ और आ जो होता है ये अर्ध विवृत हैं। विवृत कौन है? विवृत ये बड़ा आ। ठीक। आइए अब हम जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, और चौथा है, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते? या, रा, ला, वा। या को जो है इसे तालु व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। रा को जो है हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन किससे कहते हैं, तो रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ला जो होता है, पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा व्यंजन है, तो ला जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। वा होता है ये दंतोष्ठ व्यंजन होता है। ठीक। और या और वा जो होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं, यानी या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। उसमें व्यंजन में स हाँ, ये स जो होता है हम बड़ा सा कहते हैं, लेकिन ये तालव्य सा है। कौन सा है? ये तालव्य सा है। ये सा जो खट्टी सा बोलते हैं हम, ये खट्टी सा नहीं, ये मूर्धन्य स है। ये सा हम छोटा सा जिसे पढ़ते हैं, इसको जो ये दंत सा है। हा जो है इसे हम कंठ या वाकल्य वर्ण भी कहते हैं। वाकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? तो हा को जो है वाकल्य वर्ण कहा जाता है। ठीक। कभी कभी पूछा जाता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो ला और ढा जो होता है ये द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इसे कहते हैं। वर्ष व्यंजन किसे कहते हैं? ना, रा, ला को वर्ष व्यंजन कहते हैं। ठीक। आइए अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। जैसे छ देखिए, छ ये का और सा के संधि से बनता है। कभी कभी पूछा जाता है कि छ का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, तो का वर्ण के बाद आता है। ठीक। त्रा, ता में हलंत और रा से त्रा बनता है। ज्ञा अधज्या और इया से बनता है। इसे भी पूछा जाए कि इया ज्ञा का स्थान इया किस वर्ण के बाद आता है, तो वो किसके बाद आता है? जा के बाद आता है। स्र, अध स यानी तालव्य सा और रा के संधि से बना हुआ है। ठीक। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क्या होता है? ये अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं। ज और फा, यानी ज के यहाँ नीचे बिंदी लगाएगा, फा के नीचे बिंदी लगाएगा, तो ये आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन 2 हैं। कौन कौन? ज और फा। आइए देखिए हम रा के बारे में जानेंगे। रा जो होता है ये वर्ष व्यंजन या लुंठित व्यंजन के भी कहते हैं। रा को हम वर्ष व्यंजन और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। यह अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक। मूल या परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन टोटल कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल या परंपरागत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक। आइए हिंदी वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। देखिए का वर्ण जो है क, ख, ग, घ, अंग, ये का वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। च वर्ण च, छ, ज, झ, इया, ये च वर्ण है। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। और च वर्ण को जो है हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ट वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अड़, यह मूर्धा होता है, यानी इसका उच्चारण ट वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए हम इसे मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। ता वर्ण त, थ, द, ध, न, ये ता वर्ण जो होता है इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसे दंत भी कहते हैं। ठीक। प वर्ण प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। पूछा जाए कि पा या फा का उच्चारण स्थान बताइए, तो कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ये जो इंगा, अंग, इय, ड़, न, म होते हैं, ये पंचमाक्षर या नासिक के कहलाते हैं। ठीक। आइए हम देखते हैं उच्चारण के
आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण में प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, यानी प्रथम वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है ये अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होता है। जैसे देखिए का वर्ण में क, ग, अंगा ये अल्प प्राण है और खा और घा जो है महाप्राण है। चा वर्ण में च, ज, इया ये अल्प प्राण है और छ और झा जो है महाप्राण है। टा वर्ण में ट, ड, अड़ा ये अल्प प्राण है और ठा और ढा महाप्राण है। पा वर्ण में प, ब, म अल्प प्राण है और फा और भा महाप्राण है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। स, स, हा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक, आइए देखते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। पहला है आघोष, दूसरा है साघोष। साघोष को हम घोष भी कहते हैं, यानी वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वह आघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है साघोष होता है। जैसे का वर्ण का का और खा आघोष है और ग, घ, अंग साघोष है ना। च, छ आघोष हैं, ज, झ, इया सघोष या घोष है। इसी प्रकार स, स ये तीनों सा जो होते हैं ये आघोष होते हैं। या, र, ल, व, हा जो होते हैं ये सघोष या घोष होते हैं। आइए अब हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम जानते हैं। जैसे देखिए सभी स्वर जो होते हैं ये साघोष होते हैं। अगर पूछा जाए स्वर क्या होते हैं तो स्वर साघोष होते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? 8 है। कितनी है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या 8 है। 4 स्वर होते हैं और 4 व्यंजन होते हैं। ठीक, भाषा की लघुतम इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण का पर्यायवाची जो है या वर्ण को हम और किस नाम से जाने जाते हैं? अक्षर, ध्वनि, रंग, जाति, प्रकार नाम से जाने जाते हैं। जैसे अंक का बूंदी जो होता है, अंक की बिंदी, इसे यह अनुसार होता है। जिस भी शब्द पे अनुसार लगा होता हुआ तत्सम होते हैं। ठीक, अनुनासिक ये चंद्र बिंदी जो होता है ये अनुनासिक होता है। जिस भी शब्द के ऊपर ये अनुनासिक चिन्ह लगा होगा वह तद्भव होगा। ये विसर्ग यानी आह के चिन्ह जो होता है यह विसर्ग होता है। जिस भी वर्ण के अंत में विसर्ग लगा होगा वह क्या होगा? तत्सम होगा। यानी अनुसार और विसर्ग जिस भी वर्ण में लगे होंगे वो क्या होंगे? तत्सम होंगे। ठीक, आइए देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई का क्या है? वर्ण है। वर्णमाला जो होता है या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11, यानी कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में परंपरागत व्यंजन या मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर को अच नाम से जाना जाता है। यह पूछा जाता है कि स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर को अच नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार व्यंजन को जो है हल नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है कि व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो व्यंजन को हल नाम से जाना जाता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। एक होता अमानक वर्ण। अमानक वर्ण कौन सा वर्ण होता है? छ। छ जो होता है ये अमानक वर्ण होता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ण क्रम का स्वरूप ध्वनि क्रम के बाद आता है ना। हिंदी वर्णमाला में आरोही क्रम में ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया गया है। सबसे पहले ध्वनि निकली, ध्वनि से क्या हुआ? वर्ण हुआ। फिर वर्णों की मेल से शब्द बना, शब्दों की मेल से वाक्य, वाक्य से क्या हुआ? अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होता है यह गद्य और पद्य को कहते हैं, यानी गद्य और पद्य को मेल को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक, आइए अब हम हिंदी वर्णमाला के बहुत ही या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है, जबकि लेखन के आधार पर स्वर्ण वर्णों की संख्या 13 होती है। ठीक,
हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण होते हैं 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन या वर्णों की संख्या व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में परंपरागत के आधार पर कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है ना, कितनी होती है? 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 46 होती है। ठीक। हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम का वर्ण के बाद आता है, यानी क और सा के मेल से छ बनता है। ठीक। हिंदी वर्णमाला में त्र का क्रम ता के बाद आता है। ठीक। हिंदी वर्णमाला में उ ई उ वर्णों को कोमल स्वर वर्ण कहते हैं तथा इन्हीं को शिथिल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। प्रश्न आता है शिथिल वर्ण कौन से हैं? ई उ ये शिथिल स्वर वर्ण भी हैं। ठीक। हिंदी वर्णमाला में आ ई उ को कठोर स्वर वर्ण कहा जाता है। तो कठोर स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? आ ई उ। ठीक। तो ये रहे हिंदी वर्णमाला के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, थैंक यू।